बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार मंगलवार शाम थम गया। 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों के लिए वोटिंग होगी। पहले चरण में मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर जिलों में वोटिंग होगी। इस फेज में 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं। आइए जानते हैं पहले चरण की ऐसी 10 वीआईपी सीटों का हाल क्या है। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। बिहार चुनाव में पहले चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट के 16 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। इनमें बीजेपी कोटे से 11 और जेडीयू कोटे से 5 मंत्री शामिल हैं। बीजेपी के मंत्रियों में मंगल पांडे सिवान से, नितिन नवीन बांकीपुर, सम्राट चौधरी तारापुर, विजय कुमार सिन्हा लखीसराय, जीवेश मिश्रा जाले, संजय सरावगी दरभंगा शहरी और सुनील कुमार बिहार शरीफ शामिल हैं। वहीं जेडीयू के प्रमुख मंत्रियों में विजय कुमार चौधरी सरायरंजन सीट से, श्रवण कुमार नालंदा से, मदन सहनी बहादुरपुर और महेश्वर हजारी कल्याणपुर से हैं। अब जानते हैं बिहार में पहले चरण की 10 वीआईपी सीटों का हाल। तारापुर, इस सीट पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मैदान में हैं और उनकी आरजेडी के अरुण कुमार साह से सीधी टक्कर मानी जा रही है। जनसुराज के संतोष कुमार सिंह और तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल के सुखदेव यादव भी चुनावी मैदान में हैं और वो उन्हें चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। राघोपुर सीट, ये आरजेडी की पारिवारिक सीट मानी जाती है। इस बार यहाँ से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव तीसरी बार मैदान में हैं। तेजस्वी ने यहाँ 2015 और 2020 में बीजेपी के सतीश कुमार को हराया था। एनडीए की तरफ से सतीश यादव उन्हें चुनौती दे रहे हैं, तो जनसुराज के चंचल कुमार भी सामने हैं। मोकामा, ये सीट इस वक्त जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या और जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर काफी चर्चा में है। यहाँ 2 बाहुबलियों की टक्कर है। एक तरफ अनंत सिंह तो दूसरी तरफ आरजेडी के टिकट पर सूरज भान सिंह की पत्नी वीणा देवी हैं। अलीनगर, इस सीट पर बीजेपी ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा है। मैथिली ठाकुर का ये पहला चुनाव है। उनका मुकाबला आरजेडी के विनोद मिश्रा से माना जा रहा है। बीजेपी उनकी लोकप्रियता को वोट में बदलने की कोशिश कर रही है। छपरा सीट से मशहूर भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ उनका मुकाबला बीजेपी की छोटी कुमारी के साथ माना जा रहा है, लेकिन निर्दलीय राखी गुप्ता भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। लखीसराय, बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से 2010 से लगातार विधायक हैं। 2020 में उन्होंने कांग्रेस के अमरेश कुमार को हराया था। इस बार भी विजय सिन्हा के सामने अमरेश कुमार ही मैदान में होंगे। महुआ, लालू यादव की तरफ से पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी टक्कर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन से मानी जा रही है। यहाँ एनडीए की तरफ से एलजेपी के संजय कुमार सिंह ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। बेगूसराय, कभी वामपंथ का गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर 2020 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस बार बीजेपी के कुंदन कुमार का मुकाबला कांग्रेस की अमिता भूषण से है। मंडल युग के बाद यहाँ की राजनीतिक गणित बदल चुकी है। बांकीपुर, ये पटना की शहरी सीट है। यहाँ बीजेपी के नितिन नवीन लगातार जीतते आ रहे हैं। इस बार भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। उन्हें चुनौती देने के लिए आरजेडी ने रेखा गुप्ता को उतारा है। दरभंगा शहरी, मिथिलांचल की इस सीट से बीजेपी के राजस्व मंत्री संजय सरावगी चुनावी मैदान में हैं। उन्हें चुनौती देने के लिए जनसुराज ने पूर्व आईपीएस आर.के. मिश्रा और मुकेश सहनी की पार्टी ने उमेश सहनी को उम्मीदवार बनाया है। पहले चरण में एनडीए की ओर से जेडीयू के 57 उम्मीदवार, बीजेपी के 48, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 13 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के 71, कांग्रेस के 24 और वाम दलों के 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनके अलावा विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा 6 सीटों पर, सीपीएम 3 सीटों पर और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी यानी आईआईपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।
इस चरण में प्रशांत किशोर के जन स्वराज पार्टी के 118 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बिहार चुनाव में पहला चरण किसकी ओर, किसके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा, किसकी ओर झुकेगा? अपनी राय आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। किसको फ़ायदा होगा, एनडीए को या महागठबंधन को? आपकी क्या राय है? हमें आपकी राय का कमेंट में इंतज़ार रहेगा।